आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय। देश में अकाल भयंकर होता गया और ऐसा हुआ कि जब वह अन्न जिसे वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर से जाकर हमारे लिए कुछ भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उनसे कहा, उस पुरुष ने हमें दृढ़तापूर्वक चेतावनी दी, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ न आए तो तुम मेरा मुंह देखने ना पाओगे। यदि तू हमारे भाई को हमारे साथ भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको ना भेजे तो हम ना जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा मुंह देखने ना पाओगे। तब इज़राइल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, मुझसे ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया? परंतु उन्होंने कहा, उस पुरुष ने विशेष रूप से हमारे और हमारे संबंधियों के बारे में यह कहकर पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारा और भी कोई भाई है? तब हमने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। तब क्या हम जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ? फिर यहूदा ने अपने पिता इज़राइल से कहा, उस लड़के को मेरे साथ भेज दे कि हम चले जाएं, जिससे कि हम और तू तथा हमारे बाल बच्चे जीवित रहें और ना मरें। मैं स्वयं उसका जामीन होता हूँ, उसके लिए तू मुझे ही उत्तरदायी ठहराना। यदि मैं उसे वापस लाकर तेरे पास ना खड़ा करूँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि ऐसा ही करना है तो यह करो कि उस पुरुष के लिए अपने अपने बोरे में इस देश की कुछ उत्तम वस्तुओं में से, अर्थात थोड़ा बलसाल, थोड़ा मधु, सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम भेंट में ले जाओ, और अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित ऐसा भूल से हुआ हो, अपने भाई को भी साथ लो और उठकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। काश सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष की दृष्टि में तुम्हारे प्रति दया उत्पन्न करे, जिससे वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को छोड़ दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन लोगों ने वह भेंट और दूना रुपया हाथ में लिया और बिन्यामीन को साथ लेकर चले और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। जब यूसुफ ने उनके साथ बिन्यामीन को देखा तो अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और एक पशु काटकर भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे। तब उस पुरुष ने यूसुफ के कहने के अनुसार किया और वह उन लोगों को यूसुफ के घर में ले गया। वे लोग तो डर गए क्योंकि उन्हें यूसुफ के घर में पहुंचाया गया, और उन्होंने कहा, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर लाए गए हैं, जिससे कि उसे हमारे विरुद्ध अवसर मिले और वह हम पर टूट पड़े और हमारे गधों समेत हमें दास बना ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के पास आए और घर के द्वार पर उससे बातें की और कहा, हे हमारे प्रभु, सचमुच जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे तो ऐसा हुआ कि जब हम सराय में पहुँचे और अपने बोरे खोले तो देखा कि प्रत्येक जन का रुपया पूरा पूरा उसके बोरे के मुंह पर ही रखा था, इसलिए हम उसको अपने साथ लेते आए हैं। हम भोजन वस्तु मोल लेने के लिए और भी रुपया लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने दिया था। और उसने कहा, घबराओ मत, डरो नहीं, तुम्हारे परमेश्वर और तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम्हारे बोरों में तुम्हें धन दिया है। मुझे तो तुम्हारा रुपया मिल चुका है। फिर वह शमौन को निकाल कर उसके पास ले आया। तब उस पुरुष ने
उन लोगों को यूसुफ के घर में ले जाकर पानी दिया और उन्होंने अपने पैर धोए और उसने उनके गधों को चारा दिया। इसलिए उन्होंने दोपहर तक अर्थात यूसुफ के आने के समय तक उस भेंट को तैयार किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहीं भोजन करना है। जब यूसुफ घर आया तो वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके पास घर में लाए और भूमि पर झुककर उसे दंडवत किया। तब उसने उनका कुशल क्षेम पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वृद्ध पिता जिसकी चर्चा तुमने की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? और उन्होंने कहा, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है, वह अब तक जीवित है। और उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखा और पूछा, क्या यही तुम्हारा वह छोटा भाई है जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई को देखकर उसका मन भर आया और यूसुफ रोने के लिए स्थान ढूंढने लगा और शीघ्रता से अपनी कोठरी में जाकर रो पड़ा। फिर वह अपना मुंह धोकर बाहर निकल आया और अपने आप को संयत करके कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और उन भाइयों के लिए अलग और उन मिस्रियों के लिए अलग भोजन परोसा जो उसके साथ खाते थे, इसलिए कि मिस्री लोग इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह मिस्रियों के लिए दृढ़ स्तंभ था। वे उसके सामने बड़े से लेकर छोटे तक अपनी आयु के अनुसार क्रम में बैठाए गए थे, और वे लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। और उसने अपने सामने की भोजन वस्तुएं उन्हें दी, परंतु बिन्यामीन का हिस्सा उसके भाइयों से 5 गुना अधिक मिला। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।